दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य के मौसम के हाल के बारे में बात करेंगे 3 नवंबर की, लेकिन हम जानेंगे कि 4-5 नवंबर तक भी किस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना किन किन मौसमी सिस्टमों के कारण बनी रहेगी और किन किन भागों पर बनी रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर पर। देखिए दोस्तों, अभी तो फिलहाल मध्य प्रदेश के भागों पर बादल हैं और कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है, लेकिन इन मौसमी सिस्टमों के अलावा भी अब एक और नया मौसमी सिस्टम ऐड हो गया है मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश करने के लिए। वो बन चुका है महाराष्ट्र के विदर्भ के आसपास के भागों पर, सर्कुलेशन की श्रेणी में है। तो भारी बारिश की तो चेतावनी उससे नहीं है, लेकिन हाँ, बारिश होने की संभावनाएं, बादल दिखना, बारिश होना, ये मध्य प्रदेश के कई भागों पर इस तरह की संभावनाएं रहेगी। सबसे ज़्यादा इस सिस्टम का भी असर 4 नवंबर में देखने को मिलेगा। 5 नवंबर से फिर बादल छटना शुरू हो जाएंगे और 6 नवंबर से पूरी तरह से मध्य प्रदेश राज्य का मौसम साफ हो जाएगा। जो गुजरात के भागों पर लो प्रेशर एरिया है, ये अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 3 नवंबर तक समाप्त जो है ये हो जाएगा। अब बस जो बारिश करेगा ये 4 नवंबर में सिर्फ ये महाराष्ट्र के भागों पर बना सर्कुलेशन ही करेगा। 4 नवंबर के बाद में फिर जो ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, क्योंकि अभी तो थोड़ी सी यहाँ पर हवाएं डिस्टर्ब होंगी, सर्कुलेशन बनेगा तो पूर्वी हवाएं चलेंगी, अभी तो उत्तर पश्चिमी चल रही हैं। तो 5 नवंबर में WD आगे पहुंच जाएगा, उत्तर पश्चिमी हवाएं फिर आएंगी, तो इस सर्कुलेशन को कमजोर रहेगा तो वे नीचे की तरफ पुश कर देंगी। तो ये बारिश की गतिविधियां 6 नवंबर तक मध्य प्रदेश के भागों से समाप्त हो जाएंगी। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों अपडेट है, और मैं आप सभी भाइयों को देखे यहाँ पर दिखला भी दूँ। देखिए ये किस तरह से बने हुए हैं। ये तो होने वाला है अगले 24 घंटों के दौरान समाप्त। ये जो लो प्रेशर एरिया है, इसका कोई यहाँ पर आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, ये यहाँ पर ही रहेगा और इधर जाकर ये कमजोर हो जाएगा। अब ये जो सर्कुलेशन है यही मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश करेगा। इसका सबसे ज़्यादा असर 4 नवंबर में मध्य प्रदेश के भागों पर दिखाई देगा। तो आइए एक एक कर देखते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश का मौसम रहेगा 4 नवंबर में, और आगे की वेदर रिपोर्ट भी देखेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारी बारिश की चेतावनी मध्य प्रदेश के भागों पर नहीं है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, खंडवा, हरदा, सीहोर, नर्मदापुर, बैतूल, पाटुना, छिंदवाड़ा, सिमरी, मंडला, बालाघाट, इन जिलों पर हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। हो सकता है कुछ भागों पर, गांव या शहरों पर सिर्फ बादल ही आकर रह जाए, बारिश की गतिविधियां देखने को ही ना मिले, या ऐसा भी हो सकता है कुछ गांव या जिलों पर थोड़ी कुछ समय के लिए तेज बारिश भी हो जाए, या कुछ भागों पर सिर्फ काले घने बादल ही देखने को मिले, या कुछ पर हल्के फुल्के ही आकर रह जाए। इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर संभावनाएं रहेगी आने वाली 3 नवंबर में। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, गुना, विदिशा, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, महर, पन्ना, छतरपुर, सतना, मऊगंज, सिद्दी, सिंगरौली। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावना यहाँ पर बहुत कम है। वार्निंग की अगर बात करें तो मेघ गर्जना के साथ बारिश जो हल्की या हल्की से मध्यम बौछारें होने की संभावनाएं हैं वो नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, आगरमालवा, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, सीहोर, हरदा, बैतूल, नर्मदापुर के भागों पर है। ये जो येलो कलर की वार्निंग है ये सिर्फ और सिर्फ मेघ गर्जना की है, किसी तेज हवाओं की नहीं है, भारी बारिश की नहीं है। ये सिर्फ ये है कि मेघ गर्जना के साथ बारिश जो है, मेघ गर्जना में जब बारिश होगी तो मेघ गर्जना भी होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई हैं इन जिलों पर, बाकी भागों पर नहीं है। 4 नवंबर की दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए 4 नवंबर में ये इस सिस्टम का कुछ असर अधिक भागों पर दिखाई देगा। बादलों के तौर पर मान लीजिए, या हल्की से मध्यम तो बारिश की संभावना कम ही रहेगी, मध्य भागों तक ही रहेगी, उत्तरी भागों पर तो कम है, लेकिन हाँ कुछ भागों पर हो सकती है थोड़ी बहुत। तो नीमच, मंदसौर से लगाकर रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, उज्जैन, आगरमालवा, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, हरदा, बैतूल, पाटना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, रायसेन, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया तक रहेगी। इन भागों पर, कुछ भागों गाँव या शहरों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, बौछारें गिर सकती हैं। हो सकता है कुछ भागों पर यहाँ पर बादल ही आकर रह जाए, या हो सकता है थोड़ी कुछ भागों पर तेज बारिश भी कुछ समय के लिए देखने को मिल जाए। जो ये पूर्वी भाग है यहाँ पर
मौसम साफ ही रहेगा, बादल वगैरह ही दिखाई दे सकते हैं। और मेघ गर्जन की जो बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर ही मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना की वार्निंग है। 5 नवंबर की बात करें, 5 नवंबर में ये फिर बारिश की गतिविधियां कम हो रही, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर से जो हवाएं चलेंगी वे इस सिस्टम को महाराष्ट्र के भागों से नीचे की तरफ पुश कर देंगी, तो ये बारिश की गतिविधियां ऊपर से नीचे की तरफ जो है शिफ्ट होने लगेगी। सिर्फ बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, नर्मदापुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, पाटुना के भागों पर ही रहेगी और मेघ गर्जना 3-4 जिलों पर ही होने की संभावना है। और 6 नवंबर में वो सिस्टम पूरी तरह से नीचे पहुंच चुका होगा और मध्य प्रदेश के सभी भागों पर मौसम साफ हो जाने का देखने को मिलेगा और फिर आगे बारिश की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर नहीं है। तो आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।